अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैदान अरफात में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी 7 मार्च 632 ईस्वी को आखिरी खुतबा हज दिया था। आइए इस खुतबे के अहम नुकात को हम आपके सामने रखें क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरी इन बातों को दूसरों तक पहुँचाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद होऊंगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और उनको उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहाँ नहीं पहुंच सके। ऐ लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज़्ज़त व हुर्मत वाली है, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी इज़्ज़त और माल हुर्मत वाले है। तुम इसको छेड़ नहीं सकते। क्या फरमाया? लोगों के माल और अमानतें उनको वापस करो, किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह से तुम्हारे आमाल की बाबत सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद को ख़त्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म कर दो, यानी आपस में माफ़ कर दो। तुम औरतों पर हक़ रखते हो और तुम पर वो हक़ रखती है। जब वो अपने हुकूक पूरे कर रही है, तुम उनकी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करो। औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी पार्टनर है और वो खिदमत गुजार तुम्हारी हमेशा रहती है। और क्या फरमाया? कभी ज़िना के करीब भी मत जाना। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। 5 फ़र्ज़ यानी नमाजें पूरी करो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। ज़बान की बुनियाद पर, रंग नस्ल की बुनियाद पर तासुब में मत पड़ जाना। काले के गोरे पर और गोरे को काले पर, अरबी को आजमी पर और आजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम अल्लाह की नज़र में बराबर हो, बरतरी सिर्फ तक़वे की वजह से है। याद रखो, तुम एक दिन अल्लाह के सामने अपने आमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होना है। ख़बरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह समझ लो। मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने उनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होंगे। सुनो तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुँचाना और वो फिर अगले लोगों को पहुँचाए। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज़्यादा बेहतर समझ सके और अमल कर सके। फिर आपने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, ए अल्लाह, गवाह रहना, मैं तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जो इस पैगाम को सुने, पढ़े और इस पर अमल करने वाले बने और इसको अगले फैलाने वाले बने। अल्लाह हम सबको इस दुनिया में नबी रहमत की मोहब्बत और सुन्नत अता करे और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में अपने नबी के साथ इकट्ठा करे। आमीन।